अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको डिलीवरी के दौरान किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो भी शख्स जो रोमानिया में फूड डिलीवरी का काम करते हैं, डिलीवरी के काम के दौरान उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए जब वो डिलीवरी का काम कर रहे हो। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से वो सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी सेफ्टी है, जो आपकी जान की सेफ्टी है। सबसे पहली चीज़ है, आपने अपने जो भी आप कार पे काम कर रहे हैं, स्कूटर पे काम कर रहे हैं या साइकिल पर काम कर रहे हैं, आपने ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करनी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हादसा इस वजह से होते हैं जब आप ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी नहीं करते। और एक तो ये है कि आप हादसा भी हो सकता है, और अगर हादसा नहीं भी होता, आपको पुलिस वाले रोक लेते हैं तो आपको अच्छा खासा चालान कर देते हैं। मिनिमम जो चालान है वो 100 यूरो का करके देते हैं, यानी कि 400-500 ली का चालान हो जाता है। उससे आपके पैसे का भी ज़िया है, और अगर अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो बंदे को ऐसी चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसकी सारी आगे आने वाली ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो लिहाजा जब भी आपने फूड डिलीवरी का काम करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी सेफ्टी है। आपकी अपनी सेफ्टी जब होगी देन ही आप पैसे कमाएंगे, और इसके लिए आपको अपने ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी लाजमी करनी है। और सेकंड में आपने ये देखना है कि अगर आप साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे या कार पे फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जब भी आपने रेस्टोरेंट के पास जाना है ऑर्डर लेने के लिए, या आपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाना है, आपने हमेशा अपनी गाड़ी को लॉक करना है। अगर आपके पास स्कूटर है तो उसको लॉक करके की अपने पास लेके जानी है, कार है तो उसको स्टॉप करके और उसको प्रॉपर पार्किंग पे लगाना है। इसी तरह साइकिल है, उसको प्रॉपर उसने जो साइकिल होता है उसको लॉक लगाना है। तो आपने जब भी रेस्टोरेंट के पास जाना है ऑर्डर उठाने के लिए, या कस्टमर के पास जाना है ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, हमेशा अपनी, अगर कार है तो उसको प्रॉपर पार्क करना है, स्कूटर है या साइकिल है तो उसको प्रॉपर लॉक करके चाबी अपने पास रखनी है। और ऐसा भी होता है कि लोग, आपकी गाड़ी चल रही होती है, की गाड़ी के अंदर होती है, तो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को चोरी भी कर सकते हैं। और अगर चोरी नहीं भी करते, वो गाड़ी को ड्राइव करके दूसरी गली या तीसरी गली में भी जाके खड़ी कर दें, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है दोबारा गाड़ी को ढूंढने में, क्योंकि आपने कोई ऐसी नेविगेशन तो गाड़ी में होती नहीं है जिससे आप उसको ट्रैक कर सकें। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मसाइल हुए हैं कि लोगों ने अपनी गाड़ी को खड़ा किया, मोटरसाइकिल को खड़ा किया, साइकिल को खड़ा किया, तो लोगों ने साइकिल के साथ भी ऐसे ही किया। बहुत सारे केसेस में तो साइकिल उठा के ही भाग गए, और बहुत सारे केसेस में जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको स्टार्ट करके छोड़ जाते हैं लड़के, और वो स्टार्ट करके लोगों ने दूसरी या तीसरी या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद उसको छोड़ दिया। तो आपके लिए वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो सकता है। और इसी तरह कार के साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मसाइल हुए हैं। तो आपने हमेशा जब भी अपने कार में, मोटरसाइकिल में या साइकिल में फूड डिलीवरी का काम करना है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप अपना रेस्टोरेंट के पास जाते हैं तब भी आपको गाड़ी को लॉक करें, और अगर आपके पास कार है तो उसको प्रॉपर पार्क करें, और स्कूटर है या साइकिल है उसको लॉक करें। और इसी तरह जब आप ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जो कस्टमर की बिल्डिंग में जाते हैं तो इसको प्रॉपर लॉक करके जाएं, कि बाद में जब आप आएँ तो आपको आपकी कन्वीनियंस वहीं पे मिले जहां पे आप छोड़ कर गए थे। ये ना हो कि आप उसको की को गाड़ी के अंदर ही छोड़ जाते हैं तो कोई लेके आपकी गाड़ी को भाग जाए या दूसरी या तीसरी गली में छोड़ दे, तो आपको बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ढूंढने में। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका फोन है, आपका सेल फोन। डिलीवरी के काम के दौरान आप बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं। स्टार्ट में कोई भी जो फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट करता है तो ये कोई शाजो नाजर ही बंदा होगा जिसका एक दफा स्क्रीन नहीं टूटा। मोस्टली ये होता है कि आपके फोन की स्क्रीन टूट जाती है, आप उसके प्रॉपर केयर नहीं करते, आपको आइडिया नहीं होता किस तरह फोन पकड़ना है, किस तरह आपने ऑर्डर के लिए जब रेस्टोरेंट में जाना है तब कैसे फोन पकड़ना है, या कस्टमर के पास जब जाना है तब कैसे फोन को कैरी करना है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब स्टार्ट में लोग काम फूड डिलीवरी का करते हैं तो अक्सर 2 या 3 फोन या तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं, या फिर उनकी जो स्क्रीन होती हैं वो अक्सर टूटी होती हैं। डिलीवरी के काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके फोन की अक्सर स्क्रीन टूटी होती हैं, लेकिन जब एक सर्टेन टाइम के बाद वो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है देन फिर वो उनके फोन की स्क्रीन टूटना बंद हो जाती हैं। लेकिन आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने फूड डिलीवरी का काम करना है तो अपने फोन को प्रॉपर कैरी करना है कि आपका फोन टूटे ना, और आपको उस पर कोई पैसे ना लगाने पड़े, या बिल्कुल फोन जाया हो जाता है या उसकी स्क्रीन जाया हो जाती है तो फिर आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, नया फोन खरीदना पड़ता है या नई स्क्रीन डलवानी पड़ती है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने फूड डिलीवरी का काम करना है तो फोन को एहतियात से कैरी करना है, और इसी से आपको आपका फोन भी बच जाएगा
जाएगा, आपका स्क्रीन भी टूटने से बच जाएगा और आपको पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ आपको अच्छा पावर बैंक अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग फूड डिलीवरी का काम करते हैं, फूड डिलीवरी के काम में ऐप 24/7 आपकी एक्टिव रहती है। यानी कि आप जब काम कर रहे हैं तो आपकी ऐप एक्टिव है। तो बहुत सारे फोन की बैटरीज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मोबाइल्स भी होते हैं जिनकी बैटरीज अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर फोन की बैटरी बहुत ज्यादा अच्छी भी है, तो अगर आप 10 घंटे के लिए काम कर रहे हैं तो कोई भी बैटरी 10 घंटे नहीं चल सकती। तो इसलिए आपको अच्छा पावर बैंक अपने साथ रखना लाजमी है। जब भी कोई भी शख्स फूड डिलीवरी का काम करता है तो वो अच्छा एक पावर बैंक खरीदे और उसको प्रॉपर चार्ज करके अपने साथ बिल्कुल रखे, क्योंकि अगर आप काम करना चाहते हैं, आपका फोन ऑफ हो जाता है और आपके पास टाइम है और आप काम भी करना चाहते हो, तो लेकिन अगर आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो आप काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पावर बैंक अपने साथ रखना चाहिए और प्रॉपर उसको चार्ज करें। जब भी आप घर में जाएं उसको चार्जिंग पे लगाएं। सुबह जब आप काम के लिए निकलते हैं उसको प्रॉपरली याद रखें और उसको अपनी पॉकेट में रखें या अपनी गाड़ी में रखें या अपनी साइकिल में रखें या अपने जो फूड डिलीवरी का बैग होता है उसके अंदर रख लें, जिसमें आपको ये होगा जब भी आपका फोन की बैटरी लो होगी तो आप उसको पावर बैंक साथ लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है पावर बैंक फूड डिलीवरी के काम में कि आपके पास चार्ज पावर बैंक साथ होना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ, बहुत सारे केसेस में आपकी साइकिल, गाड़ी या मोटरसाइकिल खराब भी हो जाता है। अगर आपका साइकिल, मोटरसाइकिल या कार रोड पे खराब हो जाती है और आपके पास फूड का ऑर्डर है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि एज सुन एज पॉसिबल आप एक साइड पे गाड़ी को लगाएं, अपनी बाइक को साइड पे लगाएं, साइकिल को साइड पे लगाएं। और सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कस्टमर सपोर्ट को मैसेज करना है कि जी मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उसको अपनी तस्वीर बना के भेजें कि मेरी गाड़ी का ये प्रॉब्लम है, तो लिहाजा आप मैं ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकता। तो दो तरह से होता है कि कई दफा तो ये होता है कि फूड डिलीवरी कंपनीज किसी और कुरियर को आपके पास भेज देती हैं, वो आपसे ऑर्डर लेके आप का ऑर्डर डिलीवर करता है। तो इस केस में दोनों को बराबर पैसे मिलते हैं, यानी आपको पैसे भी मिलेंगे और जो कुरियर नया आएगा जो आपका ऑर्डर लेकर अपने कस्टमर को पहुंचाएगा उसको भी पैसे मिलेंगे। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जो कंपनीज हैं वो ऑर्डर को कैंसिल कर देती हैं। वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, दोबारा कस्टमर जो है जिसका ऑर्डर कैंसिल हुआ होता है तो वो रेस्टोरेंट उसको दोबारा ऑर्डर को रेडी करता है और एक और कुरियर जाता है उसको ऑर्डर लेकर उसको पहुंचा देता है। लेकिन दोनों केसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप कस्टमर सपोर्ट पे मैसेज नहीं करते तो आपके ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि आपने बताया नहीं होता कि मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है। अगर मोस्टली जो कंपनी जो रोमानिया में ऑपरेट करती हैं फूड डिलीवरी के काम में, अगर आप उनको बता देते हैं कि मेरे साइकिल के साथ एक्सीडेंट हो गया है या पंचर हो गया है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप कस्टमर सपोर्ट पे मैसेज करेंगे तो वो दो केसेस होते हैं। एक तो वो आपको ऑर्डर कैंसिल कर देंगे और आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो अगर आप उनको ये कहते हैं कि मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है या मेरी गाड़ी बंद हो गई है, तो वो आपको 2 घंटे के लिए ब्लॉक कर देते हैं और 2 घंटे के बाद आपकी आईडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। और इस तरह आपको जब भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस होती है कि अगर आपकी या तो एक्सीडेंट हो गया है या आपकी बाइक खराब हो गई है या कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जिसमें आप ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकते, तो आप कस्टमर सपोर्ट पे फौरन मैसेज करें, उनको बताएं, वो आपका ऑर्डर को कैंसिल करेंगे या एक और कुरियर को भेजेंगे आपका ऑर्डर रिसीव करके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि आपने डिलीवरी के काम में किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है। मैं लास्ट में एक दफा फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले अपनी सेफ्टी को कंप्रोमाइज नहीं करना, हमेशा ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करनी है। ये आपके लिए भी जरूरी है और ये यानी कि अगर आपकी गलती की वजह से किसी और के साथ आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी तो गलती भी नहीं है, लेकिन वो भी सफर करता है। लिहाजा आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आप फूड डिलीवरी का काम करते हुए सिग्नल को तोड़ें, और इससे आप अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं और अगले बंदे की जान को भी खतरे में डालते हैं। और बाकी जो नॉर्मल चीजें होती हैं कि आपने पावर बैंक अपने पास रखना है, अपने फोन को एहतियात से यूज करना है, कि बहुत सारे लोगों के फोन की स्क्रीन टूट जाती हैं, और अगर आपका साइकिल टूट जाता है तो आपने कस्टमर सपोर्ट को मैसेज करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो आपने कभी भी अपनी गाड़ी को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, और जो गाड़ी को प्रॉपर पार्क करना है। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तब भी, जब आप रेस्टोरेंट के पास आते हैं तब भी आप प्रॉपर लॉक करके जाएं, ताकि जब आप वापस आएं तो आपकी गाड़ी वहीं पे खड़ी हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। तो हमने कोशिश की है इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताने की। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट जो सीरीज में आगे वीडियोस आने वाली हैं जो फूड डिलीवरी के रिगार्डिंग हैं वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, तो लिहाजा बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।